Morning children, welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 18, Man Eating Tiger. Now today I will start from my personal feeling in the matter are I know of the little interest to others but occurs to me that possibly you also might think. In these lines the writer says that I was feeling much better because people oversatisfied by doing of mine. They were satisfied because I had killed such man-eating tiger. He should be killed but not alive. And now he was looking same as he was sleeping after his death. I have not have done this act when he was sleeping. I have not awakened him and not gave a chance to spring him. And if I got a trophy for this, then I should keep him away to fall into the valley. I left my rifle because I have not use for that. I wanted to go from there. I folded my palm and echoes gave a loud noise as echoing in that valley and hills. I had no hope to repeat the sound to me, but a man heard my sound who was returning with his buffalo, and he went to his hut and called the villagers. When they heard my sound, they came to me to know the matter. I told them to bring a thick rope and an axe. I took the crowd with me to the dead tiger. I secured that rope around the tiger and wanted to drag to the tiger near the fallen tree on the grass. Now I wanted to skin him, but the villagers said me not to do so. They wanted to show the tiger to the children and the women. If they would not see, they would be disappointed. If they see, they would be satisfied that the man eater is dead from that they were feared from a long time. And with the help of them, the tiger was brought to the hut. Some people were passing their hand over the tiger. They were satisfied that the tiger was not dying from the old age and not any wound. The tiger was kept in the hut under the shade of a tree, and it was informed that the disposal would be up at 2 o'clock. बच्चों इसमें हम देखते हैं कि राइटर कह रहे हैं कि अब उनको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत वो सेटिस्फाइड है क्योंकि उन्होंने मैन ईटर टाइगर को मार डाला था और उस टाइगर को उन्होंने मारा जो कि इसको जीवित नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। और नंबर 2, और वो उसको उसी तरह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो लग रहा सो रहा हो, मरने के बाद भी वो वैसे ही लेटा हुआ था। और राइटर ने उसको ऐसा मारा कि वो उसको मौका भी नहीं मिला कि वो उछल सके और हमला कर सके। और राइटर कहते हैं कि अगर वो उसको बचाना चाहते हैं तो उसको गिरने से वहाँ से बचाए क्योंकि वो पास में ही वैली थी और टाइगर कभी भी गिर सकता था। और उसको वो पेड़ के पास लाए। उन्होंने अपना राइफल रख दिया और क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं था उन्होंने इस टाइगर को मार दिया था और वो चाहते थे कि अब वहाँ से वो चले जाएं, इसलिए उन्होंने अपने हाथ को फोल्ड किया, अपनी हथेलियों को, और ज़ोर से मतलब अपने मुंह से आवाज़ निकाली। और उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि आवाज़ उनकी गूंज के वापस आएगी, लेकिन बाई चांस एक आदमी जो था उधर से गुजर रहा था बफेलो के साथ अपने, उसने उस आवाज़ को सुनी और तुरंत ही वो वहाँ पर आया और अपने हट पर गया और दूसरे गांव वालों को लेकर वहाँ पर आया। और उन्होंने कहा उसे एक मोटी सी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर आए और वो आदमी भीड़ के साथ आया और मरे हुए टाइगर को रस्सी से बांध के खींचते हुए वो लोग आधी दूर तक पेड़ के पास घास पर ले आए। और वो चाहते थे टाइगर राइडर की वो स्किन उसके निकाले, बट गांव वाले ने मना कर दिया और कहा कि वे उस मरे हुए टाइगर को बच्चों को और वहाँ की औरतों को दिखाना चाहते हैं जिससे वह सेटिस्फाइड हो जाए कि टाइगर मर गया है। और जो इतना उन लोगों को परेशान, उसने काफ़ी दिनों से उनको परेशान कर रखा था। और उसके साथ ही वो उनकी टाइगर को वो गांव वाले
हद तक लाने में उसकी मदद की है। तो कुछ पीपल जो थे वो लोग, कुछ लोग थे टाइगर के ऊपर अपना हाथ फेर रहे थे और सेटिस्फाइड हो रहे थे कि वाकई में टाइगर मर गया है और वो अपने बूढ़े एज से नहीं मरा, उसको मारा गया है। और वो टाइगर वो पेड़ के नीचे काफ़ी देर तक रखा गया और इसको इन्फॉर्म किया गया कि 2 बजे तक उसको वहाँ पर रखा जाएगा और लोग उसको देख सकते हैं। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।